ओके बच्चों, कल कितने क्वेश्चन हो गए थे वो बताइए? 7। ओके, आ जाइए। बिल्कुल भी आवाज नहीं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? एक सेट है ए जिसके अंदर 1 to 9 एलिमेंट है। आर एक रिलेशन है ए क्रॉस ए से। इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड है। कैसे? ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड कैसे है? ये देखिए, सेट के अंदर ही ऑर्डर्ड पेयर है। ए बी आ गया, वो सी डी से रिलेटेड होगा। दोनों सेट में सिंगल पेयर नहीं है, दोनों सेट में ऑर्डर्ड पेयर है। एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से रिलेशन कब बनाएगा? जब रिलेशन बनाने की कंडीशन क्या है? ए बी रिलेटेड होगा सी डी से। कब? जब फर्स्ट और फोर्थ की एडिशन सेकंड और थर्ड की एडिशन के बराबर आए। फर्स्ट और फोर्थ की एडिशन सेकंड और थर्ड की एडिशन के बराबर आ जाए, तब होगा ये। एक एग्जांपल देता हूं। 2,5 रिलेटेड होगा 3,6 से। बताओ क्यों? क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ की एडिशन सेकंड और थर्ड की एडिशन के बराबर है, 8 है। इसलिए ये दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में रिलेटेड है। अगेन, दो ऑर्डर्ड पेयर के आपस में रिलेट करने की कंडीशन इस रिलेशन में क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और उधर से फोर्थ, सेकंड और थर्ड का सम बराबर होना चाहिए। यह प्रूव करना है कि प्रूव करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इसकी इक्विवेलेंस क्लास भी बतानी है 2,5 की। बता देंगे, बहुत आसान है। फर्स्ट, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कितने की बनाएंगे हम? सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या आते हैं? रिलेशन में आते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में तो कंडीशन, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म तो ये लिखी हुई। हाँ, मतलब ये इसी को यूं लिख दो आप। आर, इसके अंदर रिलेशन है ए बी रिलेटेड होगा सी डी से। इफ ए प्लस डी किसके इक्वल है? बी प्लस डी के, ए बी प्लस सी के। यही बनाएगी सेट बिल्डर फॉर्म इसकी। ठीक है। रिफ्लेक्सिव, यानी कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। भाई ऑर्डर्ड पेयर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आएगा, क्योंकि सेट में तो सिंपल एलिमेंट होते हैं। ए क्रॉस ए से ही लाई करेगा वो। इसके बाद अगर ऐसा है, सारे ए बी जो हैं वो रिलेटेड है ए बी से। रीजन क्या है? बिकॉज ए प्लस बी, पहले और फोर्थ का एडिशन सेकंड और थर्ड के एडिशन के बराबर होगा, बी प्लस ए। दिस इज
ऑलवेज ट्रू। क्यों? एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, a प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है। समझ आ रही है? तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो होगा वो ए बी से खुद से रिलेशन बनाएगा। समझ आ रही है बात? ए बी जो है वो ए बी से रिलेटेड होगा क्योंकि a प्लस बी प्लस ए के बराबर होगा। पक्का? सो R इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड, सिमेट्रिक में देखिए क्या दिखाना होता है। सिमेट्रिक में हम लेके चलते हैं कि इफ ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, तो आगे जाके मुझे ये दिखाना है कि सी डी भी क्या करेगा, रिलेट करेगा ए बी से। फिर लिख दूंगा आर इज सिमेट्रिक। ये चीज आ जाए तो अच्छा, ये रिलेशन में जा रहा है, जाने की कंडीशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई। मतलब a प्लस डी किसके इक्वल मिलेगा, इसको रिलेशन में भेजना है। भेजना है तो रिलेशन की कंडीशन को लेकर आना पड़ेगा। क्या है कंडीशन? c प्लस बी किसके इक्वल मिलेगा, d प्लस, ये दे रखी है, ये लेके आनी है। तो एक काम करो, इसको यूं तो लिख सकता हूं c प्लस बी इधर, a प्लस डी उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनका एडिशन इनके एडिशन के बराबर है। अच्छा, c प्लस बी को, ये तो c प्लस बी एज इट इज ही है, a प्लस डी को d प्लस ए लिख सकते हैं, a प्लस डी को d प्लस ए लिख सकते हैं। तो बस इसको घुमा के लिख दिया, बात तो बराबर है। तो ये चीज आ गई। अब c प्लस बी ए प्लस डी के इक्वल है, तो इसका मतलब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग सी डी और ए बी आपस में क्या कर गए, आर क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक। इसी तरह से आपका थर्ड जो है वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को ध्यान से देखना, ध्यान से ऑब्जर्व करना कि इफ ए बी रिलेटेड है सी डी से एंड सी डी रिलेटेड है ई एफ से, तो ट्रांजिटिव में लास्ट में क्या दिखाना होता है बताइए। यस, ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, और लिख देंगे हेंस आर इज ट्रांजिटिव। ये हो गया। तो लेकिन यहां से यहां तक पहुंचना है। अब कैसे पहुंचेंगे, ए बी सी डी से रिलेटेड है, क्या लिख सकते हो इसको, a प्लस डी किसके इक्वल होगा, रिलेशन में जाने की कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा। एंड इसमें क्या लिख सकते हो, फर्स्ट एंड फोर्थ का सम सेकंड और मिला होगा। रिश्ता किस किस में चाहिए, अगर ये लेके आना है तो मुझे क्या लेके आना पड़ेगा, ये रिलेट कराना है तो क्या लेके आना पड़ेगा, a प्लस एफ किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस एफ किसके इक्वल हो जाएगा, b प्लस ई के। क्लियर है, कोई दिक्कत? ये लेके आना, मुझे गायब कौन करना है यहां से, सी एंड, तो यहां से c की वैल्यू निकालो इससे, a प्लस डी माइनस बी इज इक्वल्स टू सी, इक्वेशन 1, और इसको दे दो इक्वेशन 2। पुट वैल्यू ऑफ c फ्रॉम 1 इंटू 2, 1 से 2 में पुट करो, 2 आपकी c प्लस एफ डी प्लस ये, c की वैल्यू रखना
ए प्लस डी माइनस बी प्लस एफ इज इक्वल्स टू डी प्लस सी। डी से डी कैंसिल, ए प्लस एफ तो यहीं रखो, बी उधर भेज दो। आ गया कि नहीं आया? जो चाहिए था वो आ गया, जो रिलेट कराना था वो हो गया। बताइए सभी बच्चे, ठीक है। लास्ट लाइन क्या रहेगी आपकी? हेंस R is reflexive, symmetric, transitive, so R is इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R क्या हो गया आपका? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। उसके बाद मजेदार क्वेश्चन आ रहा है कि इक्विवेलेंस क्लास बताओ। इक्विवेलेंस क्लास इसकी 2-5 की, ध्यान से देखिए। क्या 3-6 देखते हैं। अच्छा वहां पे किया हुआ है ना, सिर्फ यही होगी और भी होंगी? अभी बताता हूं। इक्विवेलेंस पहले ये लिख लो, हो गया ना? पीडीएफ तो आए ना, फोन होगा किसी के पास, ग्रुप में क्लिक करो और ग्रुप में सेंड कर दे। ग्रुप बना दिया भाई, आपने नंबर ऐड करवाया नहीं अपना? तेरा अभी तक नहीं हुआ यार? 4 अमन तो ऐड कर चुका हूं मैं अलग अलग क्लासेस में, तेरा कैसे रह गया? नहीं 4-5 अमन ऐड कर चुका हूं, मेरे को लगा हो गया होगा, और काफी जने अमन नाम से कॉमन आए हैं। कर दो बस एक। देखो अब आज क्लास के बाद करवा के जाना आप। देखिए बच्चों, रब कर रहा हूं, कहां आगे? ये देखो, इधर देखना एक बार। कहानी है अब वो ए बी निकालने हैं सारे के सारे जो 2-5 से रिलेटेड होंगे। वो सारे मैंने इक्विवेलेंस क्लास के लिए ये बात बोली थी कि इक्विवेलेंस क्लास जो होगी वो कैसे निकालते हैं। हम उसको मान लेते हैं वो सेकंड सेट में लाई करता है। फर्स्ट सेट के वो सारे एलिमेंट जो सेकंड सेट के इस एलिमेंट से रिलेटेड होंगे उसकी इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे। जैसे अगर ए बी रिलेट कर रहा है 2-5 से, तो इसने रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा? सेटिस्फाई। यानी a प्लस 5 किसके इक्वल मिलेगा? b प्लस 2 के। अब एक काम करो, a प्लस 3 किसके इक्वल हो गया? b के। अच्छा a सेट में एलिमेंट कितने हैं? 1 2 9, 1 2 9, एक एक करके रखते जाओ। अगर a को 1 रखोगे तो b कितना आ गया? 4 आ जाएगा। अगर a को 1 रखोगे तो पहला एलिमेंट कौन हो गया जो इससे रिलेट करेगा? 1 नहीं, a क्या रखा है आपने? 1,4 कर रहा है रिलेट। a को 2 रखो, b कितना आएगा? 2-5 भी इससे क्या कर रहा है? रिलेट। 3 रखो, 3-6 भी इससे क्या कर रहा है? रिलेट। 4 रखो एक को, 4-7 भी क्या कर रहा है? 4-7 इससे रिलेट करके देख लो। 4 + 5 9, 7 2 9। एक को 5 रखो, 5 और 8 भी क्या कर रहा है इससे? रिलेट। एक को 6 रखो, 6 और 9 भी क्या कर रहा है इससे? रिलेट। एक को 7 नहीं रख सकता, पूछो क्यों? दूसरा 10 आएगा, जबकि 10 आपका इस ए सेट में बिलोंग ही नहीं करता। ए बी दोनों तो यहीं से होने चाहिए ना, ए बी होने तो ऐसे ही चाहिए। अगर आपने ए को इससे आगे रख दिया तो आएगा नहीं। तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास में
कौन कौन आ गए, यूं लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास को, यूं लिखते हैं 2 5 की इक्विवेलेंस क्लास। कौन कौन आगे, सेट बना के लिख दो, कौन कौन आए भाई, 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9। अभी भी बता रहा हूं, इक्विवेलेंस क्लास पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फर्स्ट चैप्टर से कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इक्विवेलेंस क्लास पे क्वेश्चन ना पूछा गया हो। वो आपसे इक्विवेलेंस रिलेशन पूछेगा, उसके बाद उस किसी भी एलिमेंट की उठा के इक्विवेलेंस क्लास जरूर पूछेगा। यस, कौन रिलेट नहीं हुए बता, कौन सा रिलेट नहीं हुआ? सारे इसी तरह समझे। रिलेशन में जाने की कंडीशन क्या है, इस रिलेशन में जाने की, a प्लस डी का सम b प्लस सी के सम के बराबर होना चाहिए। तो देखना 1 प्लस 2 सॉरी 1 प्लस 5 पे जाएगा, 1 प्लस 5 4 प्लस 2 के बराबर हुआ नहीं हुआ, 6 6। 3 प्लस 5 6 प्लस 2 के बराबर हुआ नहीं हुआ, 8 8। 5 8 5 5 प्लस 5 और 8 प्लस 2, देख लेना 5 8 रिलेटेड है 2 5 से। तो पता नहीं क्या करने बैठ जाएगा। बस ऑल ओके, बस ध्रुव चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बातें नहीं यार, अगला भी जबरदस्त क्वेश्चन है, वो भी सीबीएसई में आया हुआ था, सैंपल पेपर का भी था। और ये भी सीबीएसई में आया हुआ है, सैंपल पेपर का ही है। ध्यान से देखो बेटा, रिस्क मत लो, इस क्लास में मत लो। पिछले साल बहुत मस्ती कर लिया आप लोगों ने, अब नहीं, ठीक है? इस साल थोड़ा सीरियस। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, यहां देखो ए बी, अगर इस रिलेशन की बात करूं मैं, ए बी रिलेटेड है सी डी से। कब कब है? जब फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट, उसमें एडिशन था, सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर हो। सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है ये, ठीक है? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, पहले आपको बता देता हूं, नेचुरल नंबर का सेट है, एक रो से मिलेंगे। अब देखो, जैसे 2 3 से रिलेटेड कौन मिलेगा, सोच के देखिए। 2 3 से रिलेटेड, 2 की मल्टीप्लाई यहां पे 4 से कर दो, 2 4 जा 8, 3 का नहीं बनेगी, फिर इसकी बात नहीं बनेगी ना, ये ऑर्डर पेयर रिलेट ही नहीं करेगा। हाँ 3 2 से ही करेगा ये। 2 3 किससे करेगा? एक सेकेंड, 4,6 से ही बोल रहा है ये, देख लो। दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, होगा कि नहीं होगा? 3 2 या 2 3, 3 3 जा 9 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। आप देखो ना, 3 2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 की प्रोडक्ट 2 से और 3 की 3 पे चली जाएगी, 2 3 हो जाएगा, होते रहेंगे, हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 9 कैसे होगा?
2 इंटू 9 18, 6 3 18 हो रहा है भाई। 6 9, क्योंकि 18 18 पूरी क्लास में तो ही सोच सकता था ये। रिफ्लेक्सिव, देखो बेटा, रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, खुद से रिलेशन। तो देखो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, कैसे, दिस इंप्लाइज, सॉरी 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 पिछले वाला ध्यान रहा, एन क्रॉस एन, कि ए बी रिलेट करेगा ए बी से। रीजन क्या देंगे कि फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, क्योंकि ए बी और बी ए बराबर होते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करती है, होल्ड करती है। समझ आया नहीं आया बात, पक्का। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड, सिमेट्रिक। लेके चलते हैं कि इफ ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, दिस इंप्लाइज, आगे जाके मुझे क्या दिखाना है, सी डी रिलेट करेगा ए बी से, मीन्स आर इज सिमेट्रिक। ए बी सी डी से रिलेट कर रहा है तो इसने रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा, सेटिस्फाई किया होगा। सेटिस्फाई कैसे, ए डी बी सी के, इसको रिलेशन में भेजना है तो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, डी ए। हो रही है कंडीशन, बस क्या करो, इसमें बी सी को पहले और ए डी को बाद में। अच्छा, बी सी को सी भी लिख सकते हैं, ए डी को डी ए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब ए बी बी ए के बराबर होता है। समझ आ गई बात। ये गिवन था, ये ले आए, ये आपस में रिलेट करवा दिए। देखो ध्यान से देखो, आराम से टाइम लीजिए अपना, देखो उसके बाद ट्रांजिटिव पे चलेंगे। जी बताओ क्या चीज, बिल्कुल पूछो। सिमेट्रिक, ए बी सी डी से दिखाना क्या है, सी डी ए बी से, ये करने के लिए मुझे ये दिखाना पड़ेगा सी प्लस बी की प्रोडक्ट डी प्लस ए के बराबर हो। जो दे रखा है उससे क्या लिख सकता हूं, ए इंटू डी बी इंटू सी, यस और नो। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, कोई बात हुई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी सी को सी भी लिख सकते हो, ए डी को डी ए लिख सकते हो, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हाँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर में होल्ड होती है मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 2 2 इंटू 3। कहां, यस, क्या बनना चाहिए, अरे रिलेशन में यहां पे क्यों, हमारा क्या हो गया, सी बी और डी ए, ठीक तो है। वॉइस आवाज, आप बोलो एक बार, कहां दिख, सी डी कोमा बी ए,
चलो मुझे दिखाना क्या होता है, ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, तो सी डी रिलेट करेगा ए बी से, यही तो दिखाना होता है। ठीक, इसको दिखाने के लिए रुक जा, छोड़ इसको इसको दिखाना। वॉइस क्लियर है यहां से सभी को, आपको बेटा? नेक्स्ट, पीछे लास्ट, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए लेके क्या चलते हैं, इफ ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, बातें नहीं, एंड सी डी रिलेट कर रहा है ई एफ से, ए बी सी डी से, सी डी ई एफ से। दिखाना क्या है फाइनली, ए बी किससे रिलेट करेगा? अब ध्यान से देख लो, ये दिखाते ही बोल देंगे आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, ना ना बिल्कुल भी नहीं सोचो, वो तो उल्टा तो इसमें होता है ना सिमेट्रिक में। इसमें दोस्ती कैसे होती है, ए ने बी के साथ दोस्ती, बी ने सी के साथ, ए ने सी के साथ होती है हमेशा ट्रांजिटिव में। एक सेकंड, ट्रांजिटिव में हमेशा ए की बी के साथ, बी की सी के साथ, फिर ए की सी के साथ दिखानी होती है। ए की, अरे वो अलग है, वो तो हम भी लिखेंगे, वो तो लिखेंगे। यहां देखो, ए बी रिलेटेड है सी डी से, रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा, सेटिस्फाई। कौन कौन, ए डी किसके इक्वल मिलेंगे, बी सी के, एंड यहां से सी एफ किसके इक्वल मिलेगा, डी ई के। ऑल ओके। यहां पे पहुंचना है, तो यहां पे पहुंचने के लिए किस किस का दिखाना होगा, ए एफ इज इक्वल्स टू बी ई। समझ आ गई बात? अब देखो, वेरी गुड, जो एलिमिनेट करना है उसमें उसकी वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में डाल दो। मेरे को चाहिए कौन नहीं, डी और सी, तो यहां से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी प्लस सी बाय ए, इक्वेशन 1 किस में पुट कर दो, लिखो पुट वैल्यू ऑफ डी फ्रॉम 1 इन 2, 1 से 2 में पुट कर दो, सी एफ बी सी बाय ए इंटू ई, सी से सी कैंसिल, ए इधर आ गया, यही तो चाहिए था देखो, और ये रिलेट हो गया और ये ट्रांजिटिव हो गया। हेंस अब लिखो, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंपल, डन। श्रेया समझ आया? रश्मि एब्सेंट है क्या आज? और बंद करूं? सर अगर फर्स्ट इक्वेशन से सी की वैल्यू निकाल के दूसरे में डालें तो भी तो हो जाएगा। फर्स्ट से सी की वैल्यू निकाल के इसमें, हाँ डी की और सी, डी सी में से किसी की निकाले, दोनों एलिमिनेट करने हैं यार। एक सेकंड रुकना, करना है क्या? कोई नहीं, 2 मिनट बाद वापिस चला देंगे। आप बोलो क्या बोल रहे थे? तो डिवीजन की फॉर्म के अकॉर्डिंग करेंगे। पहले तो नेचुरल नंबर है उस पर तो डिवीजन हो सकता है, रियल नंबर पे तो 0 आ सकता है, फिर 0 को हटाना पड़ेगा, कंडीशन देनी पड़ेगी। अब डिवीजन की फॉर्म में बनेगा नहीं बनेगा वो भी नहीं पता। अब एक तरह से तो डिवीजन की फॉर्म में बोल सकती हो,
इसको क्या लिख सकती हो, इसी रिलेशन को अगर आप यूं लिखना चाहो, a बाय सी कर दो, b बाय डी कर दो, बन गया। बात तो सेम है, बात सेम है। अगर ये हटा के दे दे तो बात सेम है कि a के नीचे c आ जाए और b के नीचे ना, हाँ b के नीचे d आ जाए। दिक्कत क्या है? ये चीज वो रिलेशन में लिख दे तो a d b c, बात तो वही हुई। a बाय सी बाय डी ये करना चाह रहे हो तो फिर क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। मैंने क्या किया, होने दे, फिर हो जाएगा। इंटीजर में जीरो को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो अगर नीचे आ जाएगा नॉट डिफाइन बन जाएगा, वो फिर जीरो हटाना पड़ेगा ना। जीरो में तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा ये चीज, जीरो में ये चीज एप्लीकेबल ही नहीं होगी। ठीक है, वो देगा सेट है इंटीजर का, इंटीजर माइनस जीरो, नॉन जीरो इंटीजर लिख देगा, ये चीज दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट लो भाई, 2015 का है, तीनों सेम थे, ये भी सेम है, जो अभी दो किए हैं उसके जैसा ही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बात ट्रांजिटिव में लगती है। अगर बुक से बिना देखे कोई बच्चा इसका ट्रांजिटिव प्रूव कर देगा, टॉफी दूंगा भाई, वो आपकी मर्जी है, कौन सी भी लेना, मैंगो वाली ले लेना या फिर किस्मी ले लेना। भाई कल वाला ना सच बताऊं तो अपलोड करने का टाइम नहीं लगा यार, आज मुझे गांव जाना था सुबह, वरना मॉर्निंग में करता अपलोड, नहीं लगा, अदरवाइज कर देता। सच में बता रहा हूं बेटा, इसका ट्रांजिटिव में बुक से मत देखना प्लीज, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, एक बार देखे तो दम कितना है। आवाज नहीं, घर पे होमवर्क करना होता है बेटा बुक से, वो करते हो कभी? पूरी +1 में किया था कभी? पता है बेटा। हेलो, लास्ट बातें नहीं, अब ध्यान से सुनो, इसमें ए बी रिलेटेड है सी डी से। आपने ऑब्जर्व किया तीनों क्वेश्चन सीबीएसई के थे जो आज हुए हैं स्टार्टिंग से। ये आप देख लो 2015 में, पिछला 20 में आया हुआ था, उससे पिछला भी सीबीएसई में है, यानी एक ही टाइप के क्वेश्चन 3 बार सीबीएसई में आए हुए हैं। तो समझ जाओ इस टाइप को, ए बी रिलेटेड सी डी तीनों में ही है, छोटी छोटी कंडीशन का फर्क है। सीबीएसई बोर्ड का पेपर स्टैंडर्ड होता है, कभी भी कोई मेजर चेंज नहीं आता है, चाहे आप पिछले 20 सालों का उठा के देखो, एक पैटर्न पे पेपर बन रहा है। इसीलिए बोर्ड्स की प्रिडिक्शन करना बहुत आसान होता है, पेपर यूं प्रिडिक्ट किया जा सकता है पिछले 5-10 साल के पेपर रख के। तो मैथ्स के पेपर में ऐसे क्वेश्चन इक्विवेलेंस क्लास आनी ही आनी है, कोई रोक नहीं सकता। इन टाइप्स का सबसे 99% उठा के देगा तो यहां से देगा, कोई नहीं रोक सकता, सिलेक्टेड होते हैं। इसीलिए बोर्ड्स में मैथ्स के अंदर 90 क्रॉस करना ये खेल होता है, 100 पहुंचने में और 10 नंबर का गैप, उसमें थोड़ा सा दम लगता है बस, ये फैक्ट है। आप किसी दिन बैठो, मैं आपको पिछले 10 साल के पेपर और बुक से जब रिलेट करवाऊंगा ना, आप कहोगे सर सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है। तो ये ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन को लाइट मत लो आप, फर्स्ट, और वही पैटर्न करो। यकीन नहीं आता तो जो सीनियर पढ़ के गए उनसे पूछ लो, उनके जो पेपर दिए है, सेम चीज यू की यूं। रिफ्लेक्सिव, फॉर ऑल ए बी जी, कर दी? सबसे पहले तो एग्जॉस्ट ऑन कर दो बेटा, वो 2 मिनट में चलाता हूं भाई आदित्य, 2 ही मिनट दे सिर्फ।
इसका सिमेट्रिक करा के, ट्रांजिटिव में वैसे भी गर्मी हो जाएगी बहुत, देखना तुम, फिर करेंगे। इधर देखो, रिलेटेड है, क्यों? क्योंकि रिलेशन में जाने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या है? ए डी बी प्लस सी, बी सी ए प्लस डी। सुनिएगा, ध्यान से, मतलब फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड का सम किसके इक्वल? सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट, अरे इसमें तो यही लेके चलना है ना, वेट कीजिए, इसमें फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट यानी ए बी, सेकंड और थर्ड का सम यानी, शाबाश, किसके इक्वल मिलेगा? सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट बी ए, फर्स्ट और फोर्थ का सम, ओके, मिलेगा। सो आर इज इक्वल, हुए नहीं हुए एक बार देख लो, ए बी बी ए, और यहां पे लिख सकते हो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉम्यूटेटिव। तो आगे पीछे हो सकता है। सो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्रिक भी आसान है। कि इफ लेके चलते हैं, ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, दिखाना क्या है एंड में? सी डी रिलेट करेगा ए बी से, ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, सी डी रिलेट करेगा ए बी से, यह दिखाना है। अब ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा? क्या है वो? पहले और फोर्थ का प्रोडक्ट, सेकंड थर्ड का सम, फिर सेकंड थर्ड का प्रोडक्ट, पहले और फोर्थ का एडिशन। इधर देखो, पहले और फोर्थ का प्रोडक्ट, सेकंड और थर्ड का सम, सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट, पहले और फोर्थ का सम। यहां से यहां आना है, कितना टाइम लगाएंगे यहां से यहां आने में? सबसे पहले तो इसको इधर लिख दीजिए और इसको उधर, कोई फर्क पड़ेगा? इक्वल्स टू में तो कोई चक्कर ही नहीं है। बी प्लस सी ए प्लस डी और ए डी बी प्लस सी के। अब क्या करो, b प्लस सी को क्या लिख सकते हो? सी बी। a प्लस डी को, इसको डी ए और इसको सी बी। रीजन सेम, कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, रीजन सेम। आ गया समझ? यस और नो? सुनो, अब कोई बात नहीं, आप ये कर लो, हेंस आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो गया? सिमेट्रिक। अब बात आएगी ट्रांजिटिव की। हाथ दे रहा हूं, अब फिर वो वही कहेंगे।
आई थिंक चलूं मैं आगे। ट्रांजिटिव ट्राई कर रहे थे। कुछ कुछ दोनों स्टैंड अप। आदित्य किंग स्टैंड अप, हाथ ऊपर कर लो दोनों। यहाँ आएगा उससे अच्छा तो वही है, यहाँ बैंड हो गए उससे अच्छा तो ठीक है। या ग्राउंड में चलना है? गौतम कोई नहीं, कल से इलाज है तुम सबका, घबराओ मत। तगड़ा इलाज है ध्रुव तेरा तो। आई थिंक चलना चाहिए अब बस। हेलो, बहुत हो गया भाई, बस इधर देखो भाई। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव कितना भी दम लगा लेना हो जाएगा उससे, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हर बैच में देता हूं, अभी तक सिंपल सॉल्व करके वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना आप, एक सी या बी की और उसमें पुट करने की। सिंपल सॉल्व करके सिर्फ एक बच्चे ने निकाला है। क्या बात है, शाबाश। ये ध्रुव, आजाद नगर भी कैंसिल, वो भी कैंसिल। न्यू मिशन साहिल जानी, जिसका एनडीए क्लियर था, उसने इधर उधर करके, अभी तक वैसे बता रहा हूं क्लासरूम में आसान है। और साहिल जानी ने ये ना, ये सोच के कहता सर मैं निकाल के दिखाऊंगा, उसने इधर उधर क्रॉस कर करा के पेज भर के निकाल दिया था, निकल गया था उसका, साहिल का। ठीक है, लेकिन इतना टाइम नहीं है। इधर देखो, इफ कोई बात नहीं, इफ ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ, दिखाना क्या है, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, और इससे प्रूव हो जाएगा आर इज ट्रांजिटिव। इधर देखो ध्यान से, अगर ये रिलेशन में है तो रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा, यानी फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट, सेकंड थर्ड का सम, सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट, फर्स्ट और फोर्थ का सम, एंड यहां से भी सी एफ प्लस डीई, डीई प्लस सी एफ। इधर देखो, यहां पर ये करने की बजाय आपको क्या करना है, बी प्लस सी के नीचे बी सी ले आओ, ए प्लस डी के नीचे ए डी ले जाओ। अब बी के नीचे बी सी अलग, सी के नीचे बी सी अलग, ए के नीचे ए डी, डी के नीचे ए डी, बी से बी कैंसिल, सी से सी, ए से ए, डी से डी, 1/c प्लस 1/b, 1/d प्लस 1/a। यही काम इस साइड करना है। अब ना एग्जाम में अगर ये आ गया ना तो आपको ध्यान रहेगा,
इसलिए थोड़ा सा जिस पे दिमाग लगाया हो ना, डी नीचे ले जाओ, सी एफ के नीचे, सी प्लस एफ के नीचे सी एफ, दोनों के नीचे अलग अलग, डी के नीचे डी ई के नीचे डी, सी के नीचे सी एफ, एफ के नीचे सी एफ, डी से डी कैंसिल, 1 बाय ई, 1 बाय डी, 1 बाय एफ, 1 बाय सी। अब प्यारे बच्चों, यस, कॉमन क्या, यहां से 1 बाय सी की वैल्यू ले लो, 1 बाय सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय डी, 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, और ये 1 बाय सी की वैल्यू इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ये वैल्यू यहां पुट करनी पड़ेगी, पुट वैल्यू ऑफ 1 बाय सी फ्रॉम 1 इनटू 1 से 2 में 1 बाय ई प्लस 1 बाय डी, 1 बाय एफ, 1 बाय सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाय डी प्लस 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, 1 बाय डी से 1 बाय डी कैंसिल, 1 बाय ई प्लस 1 बाय बी यहां आ गया, 1 बाय एफ, 1 बाय ए, ई बी एफ ए क्रॉस मल्टीप्लाई ए एफ बी प्लस ई, बी ई ए प्लस एफ। ये किसकी कंडीशन होगी, इट मीन्स कौन कौन रिलेटेड होगी, ए बी रिलेटेड टू ई एफ। देख लो, फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड का सम, फिर सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट फर्स्ट और फोर्थ का सम, ऐसे करना है ये। तो आगे से एग्जाम में और कहीं भी ये क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि आपको ये क्वेश्चन करना कैसे है। भेज दे बेटा। मैक्सिमम क्या आएगा 5 मार्क्स में, मिनिमम आ ही नहीं सकता, मिनिमम पार्ट पूछ सकते हैं इसका, ट्रांजिटिव प्रूव करो। वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पक्का। टेस्ट में भी कई बार आएगा, और इसके ट्रांजिटिव में फिर भी कंफ्यूज होगे क्या करना है। मैं सैटरडे को टेस्ट होगा उसमें देने वाला हूं ये क्वेश्चन। हाँ, बोला तो हुआ है, अब बोला ना, अब भी बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। डिफेंस कॉलोनी में एक बंदा रहता, उसको फोन मारूंगा अभी, ठीक है, ठीक है। घर कहाँ है यार तुम्हारा? कहीं घर जवाहर नगर में हो, डिफेंस कॉलोनी में किसी को फोन मार रहा हूं, पापा के लिए बोल रहा था। क्यों, तेरे आधार कार्ड में 4-5 का नाम है क्या? इधर देखो, बस बस बेटा। क्या नॉर्मली करते तो हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम, बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए बता रहा हूं। जिस दिन फ्री बैठा हूंगा ना, एक पेपर पे करके मैं भेज दूंगा फोटो खींच के, ठीक है। आधा हो गया, कटिंग शटिंग में टाइम लगेगा, हो जाएगा, अभी भी कह रहा हूं हो जाएगा, टाइम बहुत लगेगा। नेक्स्ट बेटा, जल्दी करो यार, निकाला किसने? बेटा
बोलना मैं तो मेरे को तो कुछ भी मत कहना, मैंने नहीं करा। अमन ने कहा मेरे को। मुझे पता ही नहीं था क्या बात है। ओके, मेरा तो मुझे किसी ने बताया नहीं ये भी है, मैंने तालियां लास्ट में। मुझे बताता ही कौन है। ओह झूठे। चलो हो गया बेटा, लास्ट आपका हो गया था नोट। बच्चों हेलो, देखो जरा ध्यान से, क्या दे रखा है, इफ R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए, R1 R2 पहले से इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये बात ध्यान रखना। अगर बात करूं R1 मेरा क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, R2 भी आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है। मुझे दिखाना है कि उनकी इंटरसेक्शन जो होगी वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। ध्यान से देखिए, इनकी इंटरसेक्शन के बारे में बताना है। जो इंटरसेक्शन होगी वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। पहला, रिफ्लेक्सिव, क्या करेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, मुझे यह दिखाना है कि ए सेट कौन सा है, रुको भाई, सेट कौन सा है, ए है, तो जितने भी ए बिलोंग करेंगे ए से, ठीक, क्या R1 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है, ए बिलोंग करेगा R1 से एंड ए बिलोंग करेगा R2 से, क्योंकि बोथ आर रिफ्लेक्सिव। भाई दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, सेट ए पे हैं, R1 R2 रिलेशन है ए पे, तो अगर ए में कोई भी एलिमेंट गया है तो ए खुद से रिलेटेड होके R1 में तो जाएगा, क्योंकि R1 कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, R2 कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। मान रहे ना आप ये बात कि यहां पे ए सेट से ए सेट पे दो रिलेशन है, एक है R1, एक है इसी पे रिलेशन R2। हो सकता है R2 की कंडीशन अलग हो, लेकिन दोनों इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो भी ए है वो दोनों के केस में ए से रिलेटेड होगा कि नहीं होगा, सोच के देखो, क्योंकि दोनों रिफ्लेक्सिव है, तो ए इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। अगर कोई चीज दोनों में जा रही है तो क्या उनकी इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगी, क्या ए दोनों की इंटरसेक्शन में जाएगा, हाँ के ना, जाएगा। सो दिस इंप्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव, R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड,
सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो ध्यान से जी, कहां गिवन है? R1 R2 गिवन है, उनकी इंटरसेक्शन रिफ्लेक्सिव गिवन है, ये कहां गिवन है? उनकी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या? आर का कहां निकाला है? मैंने इंटरसेक्शन में बोला है, ए से रिलेट कर रहा था और वो ए से रिलेट करके R1 इंटरसेक्शन R2 में चला गया। ओहो, यहां कह रहे हो ना, यहां आएगा R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक कैसे होगा? चलो सुनो, आप एक बात बताओ, जितने भी ए सेट में जा रहे होंगे R1 के लिए वो खुद से रिलेशन बनाएंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे उनके खुद के साथ रिलेट होके वो R1 में मिलेंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे खुद के साथ रिलेट होके R2 में भी मिलेंगे, R1 में भी आगे R2 में भी आगे। तो एक ए अगर मैं कहां से लेता हूं, ए सेट से बिलोंग करवाता हूं और रिलेशन है कोई R1 इंटरसेक्शन R2, तो उनमें तो सभी एलिमेंट्स के रिलेशन खुद के साथ हैं ही। समझो इस बात को। मैं एक छोटा सेट लेता हूं, इसने तो ए पे दे रखा है ना, ए में मानता हूं मैं 1 2 3 1 2 3 R1 R2, R1 में 1 1 2 2 3 3 तो मिलेगा, बाकी कुछ भी मिले। R2 में भी 1 1 2 2 3 3 तो मिलेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन है, बाकी कुछ भी मिले। अब R1 इंटरसेक्शन R2 है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन में ये चीज मिलेंगी नहीं मिलेंगी? इंटरसेक्शन में क्या आता है? कॉमन एलिमेंट। क्या इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 कॉमन है या नहीं है? है, तो ये तो मिलेंगे, तो यानी कि सारे एलिमेंट आपस में रिलेट तो कर गए। देखो इस चीज को, मैंने एग्जांपल लिया, साइलेंट कर ले भाई, हो गया। सिमेट्रिक, मान के चलते हैं कि इफ ए बी बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 से, दिस इंप्लाइज, दिखाना क्या है, बी ए बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 से, यानी ए बी जा रहा है तो बी ए को भी जाना पड़ेगा। अगर सुनो, ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 से जा रहा है, मतलब दोनों में क्या है ना, इंटरसेक्शन में तो कॉमन है, इनका एलिमेंट कॉमन है, तो ए बी किस में गया होगा? R1 में भी गया होगा एंड ए बी R2 में भी गया होगा। अगर R1 में ए बी जा रहा है तो R1 में बी ए बी पक्का जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है, एंड बी ए R2 में भी पक्का जाएगा, क्योंकि बोथ R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक। दोनों कैसे हैं? सिमेट्रिक है। अब देखो नाउ, R1 में भी जा रहा है, R2 में भी कोई चीज जा रही है, तो गारंटी है वो उनके इंटरसेक्शन में भी जाएगी, कॉमन तो होगी, कॉमन तो होगी ना, कोई चीज R1 में भी जा रही है R2 में भी जा रही है, तो उनके इंटरसेक्शन में तो पक्का आएगी। ए भी R1 R2 का एलिमेंट लिया था, दिखा दिया बी ए भी R1 R2 में जा रहा है, इट मींस R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन। देखो, सोचो ध्यान से, अगर कोई चीज समझ ना आ रही हो, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। क्या चीज? क्वेश्चन? हाँ हाँ, ट्रांजिटिव तो करवा दो इसका। ट्रांजिटिव, इसका ट्रांजिटिव देखिए, बेटा 10th क्लास 4 बजे लगेगी।
अभी +2 लग रही है। 4 बजे, अभी 15 मिनट पड़े हैं ना, 15 मिनट पड़े अभी, ठीक है। इतने टेस्ट घूम लो, चाहे टेस्ट रूम में वेट कर लो भाई। 10 का खुला नहीं है, मत शुरू हुआ करो, ठीक है। नहीं, इसका डांस वाला काम है ना। क्या हो गया? ट्रांजिटिव, फटाफट देखो इधर। इफ AB बिलोंग्स टू R1, बिल्कुल बिल्कुल, एंड BC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तो मुझे लास्ट में दिखाना है AC भी बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 से। अब देखो AB इंटरसेक्शन में जा रहा है, तो AB R1 में भी जाएगा और AB R2 में भी जाएगा। BC भी इंटरसेक्शन में जा रहा है, तो BC R1 में भी जाएगा, BC R2 में भी जाएगा। अब एक बात बताओ, ये दोनों अलग अलग कैसे हैं? अलग अलग दोनों ट्रांजिटिव है या नहीं है? दोनों फंक्शन अलग अलग ट्रांजिटिव है ना। तो अगर AB जा रहा है, BC जा रहा है, AC भी पक्का किस में जाएगा? R1। AB जा रहा है, BC जा रहा है, तो AC पक्का किस में जाएगा? R2 में। रीजन लिख देना, बोथ R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव। दोनों के दोनों कैसे हैं? ट्रांजिटिव है। अगर R1 में जा रहा है, गौतम, तो इसमें AC भी किस में जाएगा? R1 इंटरसेक्शन R2 में। Hence R is transitive. R is reflexive, symmetric, transitive. Hence R is an equivalence relation. R1 intersection R2 is equivalence relation. बस भाई, एक सेकंड रुको, बस एक चीज बताइए मुझे, दिखाना एक बार एग्जाम्पल। रहे कितने गए इसके? 15 है क्या? ना ना, इतने बड़े नहीं होंगे, आज वाले ज्यादा बड़े थे। टुंगू टुंगू है। अरे बच्चों, 1.2 के 13 क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं शाम को सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, बट देखना नहीं है, ठीक है? मैसेज कर देना बस एक। अगर भूल भी जाऊं तो 9 बजे के करीब। एक सेकंड और रुको, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड दो। एक बार